Today's our topic is रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता। तो रेडियो सक्रियता क्या होता है? तो रेडियो धर्मिता या सक्रियता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से अदृश्य किरण जैसे अल्फा, बीटा और गामा किरण के रूप में ऊर्जा का त्याग करता है। नेक्स्ट, जिन तत्वों में ये गुण पाए जाते हैं वे स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणें उत्सर्जित करते हैं, उन्हें रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। यानी ऐसे तत्व जिसमें अल्फा, बीटा, गामा किरण को उत्सर्जित करने की क्षमता होती है वो रेडियो सक्रिय यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल के द्वारा सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता की खोज किया गया। यानी हेनरी बेकुरल रेडियो सक्रियता की खोज की है सर्वप्रथम। प्रारंभ में अल्फा, बीटा तथा गामा किरण को बेकुरल किरण कहा जाता था। सर्वाधिक रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम होता है। सबसे ज़्यादा रेडियम से ही ये किरणें निकलती हैं अधिक मात्रा में ज़्यादा समय तक। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने 1898 में पता लगाया कि यूरेनियम और उसकी यौगिक से रेडियो सक्रिय किरणों का निकलना एक परमाणु जनित क्रिया है। यानी कि मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा 1898 में यूरेनियम के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज किया गया। क्यूरी ने बताया कि थोरियम धातु में रेडियो सक्रिय तत्व विद्यमान है। रेडियो सक्रियता की खोज के लिए इन तीनों वैज्ञानिक जैसे हेनरी बेकुरल, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी को 1903 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी तीनों लोगों को हेनरी बेकुरल, मैडम क्यूरी फिर पियरे क्यूरी को 1903 ईस्वी में एक साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर रेडियो एक्टिव पदार्थ के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रेडियो एक्टिव पदार्थ, एक कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो प्राकृतिक रेडियो एक्टिव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें परमाणु स्वतः विखंडित होकर परमाणु का नाभिक स्वतः विखंडित होकर अन्य तत्वों के परमाणु में परिणत यानी कि टूट जाता है, उन्हें हम प्राकृतिक रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। प्राकृतिक रेडियो एक्टिव पदार्थ के समस्थानिक जैसे यूरेनियम है, थोरियम, रेडियम, कार्बन, ट्रिशियम, रेडान, पोटेशियम, पोलोनियम। फिर और कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कृत्रिम विधियों द्वारा उसको तोड़ के और अलग अलग उसमें से अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकाल कर अलग तत्वों में विभाजित किया जाता है। इसके समस्थानिक जैसे प्लूटोनियम, क्यूरियम, अमेरिकम, सीजियम, आयोडीन, एंटीमनी, रुथेनियम, सीजियम, कोबाल्ट इत्यादि हैं। फिर रेडियो सक्रिय पदार्थ में सबसे अधिक अर्ध आयु यूरेनियम की और सबसे कम पोलोनियम की होती है। इसमें जो अर्ध आयु होती है वो सबसे अधिक यूरेनियम और सबसे कम पोलोनियम की होती है। यूरेनियम पहला खोजा गया प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व है। यूरेनियम के खनिज पिंच ब्लेड में यूरेनियम की अपेक्षा 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता पाया जाता है। फिर यूरेनियम के खनिज पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। मतलब यूरेनियम जो खनिज होता है पिंच ब्लेड उससे रेडियम को प्राप्त किया जाता है। फिर अल्फ़ा, बीटा, गामा किरणें क्या होती है? तो अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था और गामा रेडिएशन की खोज पाउल विलार्ड ने 1900 में किया था। यानी अल्फ़ा और बीटा की खोज आपका रदरफोर्ड ने और गामा की खोज पाउल विलार्ड ने किया था 1900 में। फिर अल्फ़ा किरणें क्या होती हैं? तो अल्फ़ा किरणें अल्फ़ा रेडिएशन। अल्फ़ा किरणें पर धनावेश होता है, धनावेश रहता है अल्फ़ा किरणों पर। भार हाइड्रोजन के भार के 4 गुना होता है। इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 भाग होता है। फिर द्रव्यमान अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा अधिक होती है लेकिन वेदन क्षमता सबसे कम होती है। यानी किसी धातु के प्लेट को सबसे कम भेजता है ये। फिर ध्रुव और ऋण ध्रुव की ओर ये मुड़ता है। अगर कोई बैटरी है उसका प्लस और माइनस पॉइंट है तो ये माइनस पॉइंट की तरफ ज़्यादा झुकता है और किसी लोहे के या किसी भी चीज़ के प्लेट को वह
बहुत कम क्षमता से छेदता है। नेक्स्ट बीटा रेडिएशन मतलब बीटा किरण। बीटा किरण में ऋण आवेश रहता है। और यह धन ध्रुव की ओर मुड़ता है। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। फिर इसका वेदन क्षमता इसकी जो वेदन क्षमता होती है वो अल्फ़ा से 9 गुना अधिक होता है। इसकी वेदन क्षमता होती है। फिर गामा रेडिएशन की बात कर लेते हैं। तो गामा रेडिएशन मतलब गामा किरण। तो अच्छा, ये हम जान लेते हैं कि अल्फ़ा रेडिएशन को अल्फ़ा से, बीटा को बीटा से और गामा को गामा से प्रदर्शित करते हैं। फिर ये गामा किरण उदासीन होता है, कम तरंगदैर्ध्य उत्पन्न करता है। इसका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। फिर तीनों किरणों में सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा की ही होती है। और गैसों के आयनित करने की क्षमता इसमें सबसे कम होती है। और गैसों के आयनित करने की क्षमता सबसे अधिक अल्फ़ा किरणों में होती है। उसी प्रकार जो प्रकाश का वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो होता है वो सबसे अधिक इसमें गामा में पाया जाता है। ये प्रकाश के वेग से चलता है। तो ये आप अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में जान गए होंगे। फिर आपका इसमें रहता है कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन कैसे किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। फिर रेडियो आइसोटोप डेटिंग द्वारा कैंसर और अन्य घातक बीमारियों का पता लगाया जाता है। जैसे किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व हैं उसे एक्स किरणें या और कोई अल्फ़ा बीटा गामा किरणें के द्वारा अन्य लंबी बीमारियों का पता लगाया जाता है और इसे ठीक किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग करके मुख्य रूप से कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 जो होता है उसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो इस प्रकार रेडियो एक्टिविटी आपका एक तरफ से लाभदायक भी है, एक तरफ से हानिकारक भी है। यदि किसी मनुष्य के शरीर में अल्फ़ा बीटा या गामा किरणें प्रवेश कर जाती है तो उसके त्वचा को, उनके अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं चलती हैं उसको यह नष्ट कर सकती हैं और हानि पहुंचा सकती हैं। तो एक प्रकार से यह रोग के इलाज के लिए भी उपयोग किया जाता है और दूसरी प्रकार से यह हानिकारक भी साबित हो सकती हैं। तो आशा करता हूँ आप रेडियो एक्टिविटी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। अल्फ़ा बीटा गामा किरणें क्या होती हैं, इनकी खोज किसने किया, कितने प्रकार के होते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।